एक्सरसाइज आज 28.1 देखेंगे 3D का। समझ गए? इसमें देखिए किस बेस पर क्वेश्चन है हीरो, किस बेस पर क्वेश्चन है। देखिए आपको सबसे पहले देखो इसमें स्ट्रेट लाइन के बेस पर बात होगा, स्ट्रेट लाइन के बेस पर। अब देखो स्ट्रेट लाइन जो होगा ना वो स्पेस में होगा, क्योंकि 3D का बात है। तो आप जो भी लाइन पास करता है ना वो 3D में जब पास करता है तो मतलब 3D का मतलब स्पेस में, प्लेन पर नहीं। समझ गए? तो देखिए ये सारा हम इसको इंट्रोडक्शन आप लोगों को कराए थे कि इसमें क्या बात होगा। देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का बात होगा। अब देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का बात होगा तो हम ऑलरेडी बताए थे कि स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशन होता है ना, एक आपका होता है कार्टेशियन फॉर्म, समझ गए, टेंशन मत लो, और एक होता है वेक्टर फॉर्म। नहीं देखिए आप लोग जब टेस्ट होता है ना तब वो वही बोलेंगे कि रिवीजन करके आएंगे, समय नहीं है ना, रिवीजन कैसे कर लोगे? सोचो तो उस तरीके से पढ़ोगे, कम से कम क्लास में पढ़कर 70-80% कर ले। समझ गए कि नहीं? तो घर पर अगर समय है तो ठीक है करिए, रिवीजन करना तो जरूरी है, लेकिन समय ज्यादा नहीं मिल पाता है क्योंकि स्कूल कोचिंग और भी कुछ। समझ गए? हाँ, तो कार्टेशियन फॉर्म और देखिए वेक्टर फॉर्म पर बात होगा, यानी स्पेस में जब 3D लाइन पास करेगा ना, मतलब स्ट्रेट लाइन जब पास करेगा 3D में, समझ गए ना, तो उनका दो फॉर्म हो गए, कार्टेशियन होगा एक वेक्टर फॉर्म होगा। तो कहने का मतलब है कि देखो अब कार्टेशियन फॉर्म देखिए कब पॉसिबल होगा और वेक्टर फॉर्म भी कब पॉसिबल होगा। तो देखो हम ऑलरेडी बताए थे कि सारा इंट्रोडक्शन हम करा दिए, ठीक ना। यानी देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कब पॉसिबल होता है, आप 2D से जोड़कर देखो। जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन निकालना होता है तो अगर ये 2 पॉइंट दिया है, जैसे ये मान लीजिए x1 y1 है और ये आपके पास x2 और y2 है, क्योंकि आप जानते हैं 2 पॉइंट से इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, 2 पॉइंट से लाइन एग्जिस्ट करेगा तो उसका इक्वेशन भी होगा। यहाँ पर 2 पॉइंट से इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। तो 3D में भी जब भी बात होगा ना 2 पॉइंट दिया रहेगा, मतलब ऐसे कुछ दिया रहेगा x1 y1 z1 और फिर इसी तरीके से x2 y2 और z2, इस तरीके से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं 3D में पास करेगा तो। और जैसे यहाँ पर देख रहे थे प्लेन में यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देख रहे थे, क्योंकि बताया था आपको जब 3D के इंट्रोडक्शन करा रहे थे तो उसमें बताए थे कि देखो कोऑर्डिनेट से जोड़कर पढ़ेंगे ना, क्योंकि 3D कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो वेक्टर और कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का यूज है इसमें। समझ गए कि नहीं? तो आपको 2 पॉइंट से इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, यहाँ भी 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए अब जैसे हम लोग 2D में पढ़े थे कि जैसे कोई एक लाइन पास करता है तो अगर इसका पॉइंट दिया है जैसे x1 और y1 दिया है तो देखो एक पॉइंट से तो हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं, एक पॉइंट से इक्वेशन तो नहीं निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये इस लाइन के अगर ये पैरेलल जा रहा है, इस लाइन के अगर ये पैरेलल जा रहा है तो इसका इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा। मान लो इस लाइन की इक्वेशन दिया है, इस लाइन का इक्वेशन दिया है और इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, बात समझिए, और टू द दिस लाइन पैरेलल, मतलब इस लाइन के पैरेलल जा रहा है, समझ गया ना, पासिंग थ्रू दिस लाइन मतलब दिस पॉइंट और पासिंग थ्रू दिस पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल जा रहा है, तो हम इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। बात समझ गया ना? या आप ये पढ़े थे कि अगर ये पॉइंट दिया है, अगर इसका स्लोप दिया है, एंगल दिया है, स्लोप दिया है, जो भी आप समझ रहे कि नहीं, तो इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यानी 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाल सकते हैं, एक पॉइंट से और वो एक पॉइंट दिया और स्लोप दिया तो इक्वेशन निकाल सकते हैं। समझ गया ना? तो ऐसे ही कुछ इसमें भी होगा, 3D में भी होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्लोप वगैरह का बात करते हैं, यहाँ पर स्लोप रहेगा या एक पॉइंट दिया रहेगा तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट दिया तो इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो कहेंगे फिर ये कार्टेशियन और वेक्टर क्या है, तो आप पहले बताओ, जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो उसमें देखिए नॉर्मल फॉर्म होता था, नॉर्मल फॉर्म देखे थे, नॉर्मल फॉर्म होता था, इंटरसेप्ट फॉर्म होता था, स्लोप फॉर्म होता था, तो एक इक्वेशन का अलग अलग फॉर्म होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ है, बात समझ गया ना, एक कार्टेशियन फॉर्म होगा एक वेक्टर फॉर्म होगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर पूछेगा बोलेगा क्वेश्चन या आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में करो या वेक्टर फॉर्म में करो, या वेक्टर में दे देगा कार्टेशियन में करना होगा, या एक ही क्वेश्चन को बोल देगा कि दोनों फॉर्म में करो। समझ गया ना? तो आपको इसमें समझना क्या है, आपको बस इस बात को समझना है ना कि 2 पॉइंट से लाइन बनता है तो 2 पॉइंट से इक्वेशन होगा, एक पॉइंट से इक्वेशन पॉसिबल नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको स्लोप दिया रहेगा, तो यहाँ पर स्लोप नहीं दिया रहेगा, इसके जगह पर आप ले लो डायरेक्शन रेशियो। बात समझ गया ना? डायरेक्शन रेशियो ले लो, डायरेक्शन रेशियो बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो पैरेलल के लिए जैसे होता है, तो देखते हैं ना कि जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो कहीं ना कहीं आपको कोई पॉइंट दे देगा
और बोलेगा कि इस वेक्टर के पैरेलल जा रहा है, मतलब उस वेक्टर के पैरेलल का मतलब उसका डायरेक्शन रेशियो, और जो लाइन का इक्वेशन निकालना उसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो कहीं ना कहीं अब आप समझ रहे हैं ना, जहां यहां पर स्लोप देखते थे तो यहां पर आप डायरेक्शन रेशियो देखेंगे, तो एक पॉइंट से इक्वेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो एक पॉइंट दिया रहेगा और डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा, यहां पर 2 पॉइंट से इक्वेशन रहेगा। बात समझ गए ना, इशारा आपको प्रूफ भी कर रहे थे कि इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, तो लिख देते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर, फिर बात करते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? देखिए मेन टॉपिक है, आप प्लेन नहीं पढ़ना है, प्लेन जब पढ़ते ना आप, प्लेन पहले प्लेन भी पढ़ना होता था ये 3D में, तो उसमें भी कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म होता था, तो कट गया है, प्लेन वगैरह नहीं पढ़ना है, तो आपको स्ट्रेट लाइन तक ही पढ़ना है, समझ गए? हाँ, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन वगैरह दे देगा, तो एंगल पूछेगा, डिस्टेंस वगैरह, स्क्यू लाइन, ये सब आपको एक और टॉपिक है, समझ गए ना, उस बेस पर क्वेश्चन है। तो देखिए, तो क्या देखिए ये फॉर्म देखें, देखो आर वेक्टर इजकल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, समझ गया ना? यहां पर देखिए, अब यहां पर ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ए और बी क्या है। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पर ए जो है ना, जैसे कोई मान लीजिए ये कोई लाइन, हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, और कोई आपके पास पॉइंट है यहाँ पर 1 2 3 है, समझ गया ना, और ये कोई वेक्टर के पैरेलल जा रहा है, ये भी वेक्टर ले लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब देख रहे हैं ना यहाँ पर, अब लाइन की इक्वेशन निकालना है, तो यानी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट टू द दिस लाइन पैरेलल, मतलब इस लाइन के पैरेलल जा रहा है, मतलब इस वेक्टर के पैरेलल जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना, ये वेक्टर के पैरेलल जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए अब ये क्या है, अब यहाँ पर आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, सीधे ये पॉइंट हो जाएगा पासिंग थ्रू दिस पॉइंट और टू दिस लाइन पैरेलल, तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर बी आपको पता होना चाहिए, बी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है। बात समझ गया ना, डायरेक्शन रेशियो का मतलब वेक्टर के पैरेलल जाएगा, या इस लाइन की इक्वेशन भी दे देगा, इस लाइन की इक्वेशन भी दे देगा, बोले अब ई पहले बताओ, इस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है, ये पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि इस लाइन के पैरेलल जा रहा है, इस लाइन के पैरेलल जा रहा है, अब इस लाइन के वेक्टर दे देगा या तो इक्वेशन दे देगा, कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है या इसको वेक्टर फॉर्म में भी दे सकता है। बात समझ रहे ना, कुछ ऐसे दे देगा, देखिए कुछ ऐसे मान लीजिए दे दिया, ऐसे दे दिया, देखिए वो तो पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, ये इस तरीके से दे दिया, बोल रहा है ना कि चलो आप इस लाइन की इक्वेशन निकालो, देख रहे हैं ना, अब यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म आपको बताए थे x माइनस x1 अपन में a1, y माइनस y1 अपन में b1 और z माइनस z1 अपन में c1, ठीक ना? अब ये देखो इसका ये कार्टेशियन फॉर्म है, समझ रहे कि नहीं, ये वेक्टर फॉर्म होगा, ये वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए x1 y1 और z1 जो है ना, ये एक पॉइंट है, ये वेक्टर है जो, और यहाँ पर a1 b1 c1 जो है ना, डायरेक्शन रेशियो b है। आप समझ रहे हैं ना, तो हमको इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो देखो पॉइंट तो आपको ये वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब मान लीजिए वेक्टर फॉर्म अगर निकालना है तो समझ गए, और इस लाइन के पैरेलल जा रहा है, इस लाइन की इक्वेशन दिया है, या इस वेक्टर, इसका वेक्टर दे देगा, या इसका डायरेक्शन रेशियो दे देगा, या इसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे देगा, या किसी वेक्टर के पैरेलल जाएगा, ऐसे दे देगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो अब यहाँ पर बी वेक्टर क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स बी 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका ये वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, समझ गया ना? इस बात को ध्यान देना है कि ये वाला इक्वेशन ऐसे इस फॉर्म में भी दे सकता है, यहाँ पर इधर उधर भी करके दे देगा, तो पहले आपको फॉर्मेट देखना होगा ना कि फॉर्मेट में ये दिया है कि नहीं दिया है, वो तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे। अभी क्या समझना है, अभी बस ये समझना है ना कि देखो ये कब लगाएंगे, इसमें जो टर्म है ये क्या है, क्योंकि अब ये फिर बताने का मतलब फिर सारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, समझ रहे ना, लेंदी हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो एक लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है, एक लाइन की इक्वेशन निकालना है 3D में, तो पॉइंट दिया है ये और इस वेक्टर के पैरेलल जा रहा है या इस लाइन के पैरेलल जा रहा है, तो करेंगे तो समझेंगे। अभी इस बात को ध्यान दीजिए कि ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है, समझ रहे ना, ये वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म, ये एक हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या होगा, दूसरा देखिए 2 पॉइंट से, भाई अभी हम क्या बताए थे कि एक पॉइंट से लाइन पास करेगा और किसी वेक्टर के पैरेलल जाएगा, या 2 पॉइंट से भी लाइन जा सकता है, तो उसके लिए इक्वेशन अलग हो जाएगा। 2 पॉइंट से जाएगा लाइन तो उसका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इजकल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए,
अब यहां पर डायरेक्शन रेशियो है बी माइनस से, समझ गए ना। जैसे अगर मान लीजिए आपको यहां पर ये पॉइंट दिया है, जैसे ये पॉइंट है x1 y1 और z1, और ये पॉइंट दिया देखिए x2 y2 और z2, ठीक। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अब देखिए ए पॉइंट है, यहां रख देंगे x1 y1 z1, यहां रख देंगे, और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यानी ba हो जाएगा। ba तो है, देखिए b माइनस a का मतलब ये पूरा रेशियो बता रहा है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं 2 पॉइंट से, ये ऐसे लिखते हैं, ये डायरेक्शन रेशियो। अब इसी को देखो वेक्टर में लिख देंगे x1 माइनस x2 i कैप y1 माइनस y2 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। तो 2 पॉइंट से इक्वेशन के लिए वेक्टर फॉर्म ये हो जाएगा, और एक के लिए ये हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म ये हो जाएगा। अब इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है भाई, 4 ही तो होगा, समझ गए। याद तो करना नहीं है, ये हम आपको प्रूव कराए थे, ये बताए भी थे कि कैसे ये निकालते हैं, थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर लेना, देख लेना, समझ जाएंगे, समझ गए ना। और 2 पॉइंट से वेक्टर का फॉर्म ये हो जाएगा। इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, देखिए इसका कार्टेशियन फॉर्म ये आपको बताए थे, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1, ये यहां पर ऐसे लिख देते। चलिए यहां पर क्या लिख दें, अभी यही वाले देखिए x2 माइनस x1 y2, ये इस तरीके से लिख रहे थे, समझ रहे ना। चलिए x2 माइनस x1, ये x माइनस x1 ये पॉइंट है, x1 y1 z1 यहां पर देख रहे हैं ना, z माइनस z1 ये पॉइंट है, और यहाँ पर z2 माइनस z1 और यहाँ पर y2 माइनस y1, देख रहे हैं ना। ये 2 पॉइंट से कार्टेशियन फॉर्म होता है, वो तो करने लगेंगे तो समझ जाएंगे, बात समझ रहे ना। अभी आपको क्या ध्यान देना है, जब क्वेश्चन लगाएंगे ना तो याद हो जाएगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला हम आप लोगों को समझाए थे। एक होगा ये वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म याद रखेंगे इसका भी और इसका भी, कार्टेशियन की याद रखने की जरूरत नहीं, समझ गया ना भाई। हम वेक्टर से कार्टेशियन बना लेंगे, बनाएंगे ना जब क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए फॉर्मूला आपको याद नहीं है सपोज, हाँ ऐसे याद रहना चाहिए, समझ गए कि नहीं। तो यानी एक 3D में जब लाइन होगा तो उसका 2 ये कंडीशन पॉसिबल होगा, एक कार्टेशियन और एक वेक्टर। जैसे हम लोग 2D में पढ़ते थे तो अलग अलग फॉर्म होते थे लाइन का, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर और डाइवर्सिटी नहीं है, सिर्फ 2 है, समझ गए कि ना। वहां और डाइवर्सिटी हो जाता था। और ये जानते थे कि 2D में लाइन जब होते थे तो वहां पर एक पॉइंट से इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगा, एक पॉइंट से तो लाइन बनेगी नहीं, कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए तब एक लाइन एग्जिस्ट करता है। तो 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाल सकते हैं, तो 2 पॉइंट यहाँ 3D में रहेगा, वहां 2D रहता था, बस समझिए। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, हाँ एक पॉइंट से इक्वेशन नहीं रहेगा तो एक पॉइंट से नहीं रहेगा तो किसी लाइन के पैरेलल जाएगा, जैसे वहां क्वेश्चन देखते थे, यहाँ भी उसी देखेंगे, बस 3D में रहेगा। वहां पर स्लोप का बात होता है, डायरेक्शन रेशियो का बात होगा, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह का बात होगा, बस यही तो होगा, बात समझ रहे ना। तो यानी इसी बेस पर क्वेश्चन होगा, जब करेंगे तो समझ जाएंगे, बात समझ रहे कि नहीं। ये सारा बताए थे, अब उतना नहीं बताएंगे क्योंकि फिर बताने का मतलब है कि फिर वही समय लगेगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन वगैरह करते हैं, समझ जाएंगे, और आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक वेक्टर याद रखेंगे, वेक्टर फॉर्म दोनों का, ठीक। देखिए ये इससे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में ये दोनों से आता है, मतलब स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन फॉर्म आपको ये मतलब जरूरी है, बहुत कंपलसरी है। प्लेन वगैरह रहता है तो ठीक रहता है, इससे क्वेश्चन ज्यादा आएगा, समझ गए कि नहीं। तो ये बस याद रखेंगे, सिर्फ ये वाला आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। अब आपको ये सब पता होना चाहिए कि और बी क्या है। ए का मतलब है कि जो लाइन का इक्वेशन निकाला पास कर रहा है वो पॉइंट है, बी का मतलब है रेशियो, डायरेक्शन रेशियो यानी स्लोप, जैसे आप समझिए, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर और यहाँ पर भी वही कुछ है, मतलब यहाँ पर भी हाँ लेमडा स्केलर है, बात समझ गए ना। तो बताए थे आप लोगों को। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए 28.1 का, इसमें दिया है, बोला है ना कि फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन of the line through the points 5 2 minus 4 reach parallel to the vector 3i cap plus 2j cap minus 8k cap। देखो बुक निकाल कर देखेंगे ना, बुक निकाल कर देखोगे ना तो समझ में आएगा। सारे लोगों के पास तो पहले बुक रहना चाहिए, हाँ बिना बुक के आप क्वेश्चन कैसे समझेंगे, ठीक, क्योंकि पढ़ाने वाला तो पढ़ाइए देगा आपको। देखिए इसमें बोला है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकालना है, और लाइन थ्रू द पॉइंट्स, पॉइंट दिया है, देखिए पॉइंट दिया है, किससे पॉइंट पास कर रहा है 5 2 माइनस 4 से, ठीक, और किस वेक्टर के पैरेलल जा रहा है, कोई एक मान लीजिए आपके पास वेक्टर है, ठीक, ये कोई वेक्टर है, वेक्टर आपको दिया है, देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप हो गया। इसका वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं,
तो एक पॉइंट दिया है और इस वेक्टर के पैरेलल जा रहा है, तो फॉर्मूला देखो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। 2-3 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। पहले देखिए वेक्टर फॉर्म बना लो, तो ए वेक्टर ए पॉइंट ये जो ए वेक्टर है ना, इसको वेक्टर बनाओ, क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप अब प्लस लेमडा। अब यहाँ पर बी वेक्टर का मतलब है 3i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 8k कैप, ये हो जाएगा। ठीक, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, बस कुछ करना तो है नहीं। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म कैसे करेंगे? तो कार्टेशियन फॉर्म करने के लिए यहाँ पर आर वेक्टर बताया था क्या होता है। आर वेक्टर का मतलब एक जनरल पॉइंट है, तो यानी एक्स आई कैप वाई जे कैप। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो देखो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। आर वेक्टर को हम लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप, कार्टेशियन फॉर्म बनाना है। अगर याद है तो ठीक है, देखो एक्स माइनस एक्स वन ए, वाई माइनस वाई वन बी और जेड माइनस जेड वन क्या हो जाएगा सी। ठीक, तो देखिए x माइनस एक्स वन 5 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, y माइनस वाई वन 2 और b हो जाएगा आपका 2 और z माइनस जेड वन प्लस 4 अपॉन में c माइनस 8। तो ये हो जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म। लिखे समझ में आया? देखो x माइनस एक्स वन, तो कहेंगे सर ये क्या कर रहे थे, ये अगर मान लो याद नहीं है तो समझ गए ना। याद नहीं रहेगा तो थोड़ा समय लगेगा ना, ऐसे याद रहता है तो सही रहता है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, स्पीड थोड़ा सा रहना चाहिए। एक्स माइनस एक्स वन देखो एक्स वन वाई वन जेड वन, और यहाँ पर देखिए बी ए बी सी है, डायरेक्शन रेशियो स्केलर कंपोनेंट, समझ गए ना। यूनिट वेक्टर नहीं होगा, यूनिट वेक्टर होगा तो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना, समझ गए ना। यहाँ डायरेक्शन रेशियो इसका स्क्वायर करके एक नहीं होगा, इस वेक्टर के पैरेलल जा रहा है। यहाँ पर 3, 2 और माइनस 8, दिस इज डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट दिया ही है, समझ गए कि नहीं। तो हो गया ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म हो गया। तो आप इसको बना सकते थे ऐसे, ऐसे कैसे बनाते, मान लो याद नहीं है तो देखिए कितना लिखेंगे, इसमें कोएफिशिएंट कितना है 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। चलिए देखिए, हाँ नहीं वेक्टर में लेमडा हमेशा रहेगा ना वेक्टर, हाँ उसमें कुछ करना है नहीं, वो कोलिनियर के लिए होता है, बताए नहीं थे प्रूफ जब करा रहे थे। तो ये लेमडा कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर लेमडा ही रहेगा, समझ गए। हाँ कार्टेशियन फॉर्म में देखो लेमडा का मतलब है कि ये सारा इक्विवेलेंट है ना, ये लेमडा की इक्वल हो जाएगा, समझ गए ना भाई। लेमडा का मतलब है कि इसके इक्वल क्या, ये सारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, प्रोपोर्शनल है, तो ये कोई स्केलर के इक्वल होगा, समझ गए कि नहीं। तो वो लेमडा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, देखो x माइनस कितना आ जाएगा 5/3 लिख रहे हैं, समझ गए। y देखो कोएफिशिएंट ऑफ फाई, समझ गए, कोएफिशिएंट ऑफ फाई ये और ये y के कोएफिशिएंट कितना बता रहे, इसलिए कि आपको वेक्टर से आपको वो कार्टेशियन से वेक्टर भी करना पड़ेगा, कार्टेशियन से वेक्टर भी करना पड़ेगा, हर चीज में आप निपुण रहेंगे तब ना ठीक रहेगा, समझ गए कि नहीं। और 2 पॉइंट वाला मान लीजिए नहीं आते तो फिर क्या करोगे, तो y ये कितना आ जाएगा, y देखिए y है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर z माइनस 4 अपॉन में माइनस 8 इक्वल टू लेमडा, ये हो जाएगा। हाँ प्लस हो गया, देखिए वो चीज आ गया, समझ गया ना। तो आप ऐसे भी कर सकते, अब ये आपको कार्टेशियन फॉर्म दिया है, ये कार्टेशियन फॉर्म दिया, अब इसको बोलेगा कि चलो आप वेक्टर में भी करो, वेक्टर को कार्टेशियन में करो, तो ये बात समझ गए कि नहीं। तो ये एक बेस पर क्वेश्चन हो गया, ऐसे हो गया सीधे, ठीक। चलिए बात समझ गए, ये सब छोड़ने वाली चीज नहीं है, ये आपको एकेडमिक का वो है, क्या बोलते हैं रामबाण है, मतलब एकेडमी के लिए रामबाण है। हाँ ब्रह्मास्त्र, वो जो भी बोलना है बोलो, आप लोग के लिए तो कोई रामबाण और ब्रह्मास्त्र कुछ भी रहे, कोई दिखते नहीं है। चलिए देखिए सेकेंड वाला देखिए, हाँ तो इसमें देखिए बोला है, सेकेंड बोला है क्या दिक्कत है, समझ गए सुशांत, खाली ट्यूशन पर ट्यूशन जाइए। देखिए यहाँ बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 0, 2, 3, 4, 6, ठीक। चलिए देखिए, एक तो पेरेंट्स आए थे आज, मतलब वो अपने बच्चे को पेरेंट्स मीटिंग वगैरह में, तो वो मैडम से कुछ शिकायत कर रहे थे
कि बुक नहीं लिए थे ना, तो मेरा बच्चा कह रहा था ना कि जब तक बुक पापा खरीदोगे नहीं ना तब तक पढ़ने नहीं जाएंगे, समझ गए ना। अब बुक लाओ तभी हम जाएंगे स्कूल, नहीं तो नहीं जाएंगे, समझ गए। जिद करने लगा। तो आज उसके पापा आए थे तो मैडम कह रही थी ना कि लिखते हैं ना बोर्ड पर लिखते हैं तो उतारता नहीं है। और उसके पापा मेरे सामने उसको एक तब कर रहे थे, बुक के लिए जिद करते हो, जब पढ़ाती मैडम तो उतारते नहीं, लोफर कहीं क्या, समझ गए ना। वो उतारता नहीं है, कहता है कुल हमको आता है, हम उतारे क्यों, समझ गए। वो जगजीत का भक्त था। देखिए यहाँ पर -1 और 0 और 2, अरे यहाँ पर देखिए 3 4 6, कर उतारेंगे क्यों मैडम, हमको सब आता ही है। तो ठीक, अब जो पढ़ा रही सब मेरे को आता है, ऐसे ही खाली बोलता आता नहीं उसको, ऐसे ही बोलता है सब आता है मेरे को। देखिए -1 और 0 2, यहाँ पर देखिए 3 और 4 और 6, ये 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालना है। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पास, वेक्टर इक्वेशन बस, ओनली वेक्टर का डिवीजन नहीं करना है। तो ये कर दो, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। आप इसको जरूरी नहीं है, देखिए आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। तो कहेंगे सर आप इसको क्यों कर दिए, आप देखो बी माइनस ए को, यहाँ पर बी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, और यहाँ पर बी माइनस ए क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो कितना हम डाइवर्सिटी फॉर्मूला में करें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यानी बी वेक्टर का मतलब है कि अगर 2 पॉइंट दिया ना तो हम इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, अगर ये x1 y1 और z1 है, और यहाँ पर देखो x2 और y2 और z2 है, तो x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। वही आपको बी वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है, बात समझ गया ना। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या लिखेंगे 2 पॉइंट से, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 और z1 माइनस z2, ये हो जाएगा। तो आप b माइनस ए लिखो। अच्छा ये वेक्टर समझो, बात एक ही है, बस इस बात को ध्यान देना कि स्केलर के साथ ये है ना, ये डायरेक्शन रेशियो है, समझ गए कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, देखिए आर वेक्टर इक्वल टू ए, अब ये माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक। और लेमडा, अब यहाँ पर देखिए -1 -3 -4 और आई कैप, और 0 -4 -4 जे कैप, और 2 और ये -4 के कैप, ये हो जाएगा। ये हो गया वेक्टर फॉर्म, बात समझ गया ना, आया बात समझ में, समझ रहे कि नहीं, बात समझ गए कि नहीं। तो आप बी माइनस ए कर दीजिए, तो दोनों में से करके निकाल देंगे डायरेक्शन रेशियो वगैरह। तो ये बस क्वेश्चन था, चलिए देखिए आगे। समझ में आ रहा है, हेलो प्लीज। चलिए देखिए, अब पढ़ दे रहे, थर्ड वाला करते नहीं, जब एक जैसा है तो क्यों करें, समझ गए कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। देखिए दिया है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द वेक्टर एंड व्हिच पास थ्रू द पॉइंट्स 5 - 2 4, रिड्यूस इट्स कार्टेशियन फॉर्म। देखो वही सेम चीज है, समझ गए कि नहीं। आपको क्या करना है, किसी वेक्टर के पैरेलल जा रहा है, ये आपको एक कोई वेक्टर है 2i कैप माइनस जे कैप, ठीक, प्लस 3 के कैप, ये आपका कोई एक वेक्टर फॉर्म है, ये कोई वेक्टर दिया है, सॉरी वेक्टर दिया है, वेक्टर फॉर्म नहीं, हाँ वेक्टर दिया है, और किससे पास कर रहा है, कोई एक पॉइंट से पास कर रहा है लाइन 5 0 और -4, यही है जी, पॉइंट सही है, 5 - 2 और 4, 5 क्या है -2 और 4 हो गया। अब क्या निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। तो देखो सीधे x - x1 अपन में a, अरे 2-3 बार लिख लोगे ना तो फॉर्मूला तो याद ही हो जाएगा। क्या करना है, समझ गए कि नहीं। x - x1 क्या है 5 अपन में a 2, y - y1 प्लस 2, b - 1 और z - 4 अपन में प्लस 3, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, हो गया कार्टेशियन फॉर्म, समझ गए कि नहीं, हो गया, बात समझ रहे कि नहीं। तो इसी बेस पर ये सारा ये मतलब ये एक्सरसाइज है। चलिए फटाफट इसको खत्म कर देते हैं, इसके बाद इसी लाइने के बारे में होगा, लेकिन वहां पर एंगल वगैरह का बात करेंगे, डिस्टेंस वगैरह का बात करेंगे। चलिए देखिए, अब फोर्थ देखिए, बोला है लाइन पास थ्रू द पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर 2i कैप - 3j कैप प्लस 4k कैप एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप - 5k कैप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर इन द कार्टेशियन फॉर्म। कर लेंगे ना। अ लाइन पास थ्रू द
पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब ए वेक्टर है, वो ए वेक्टर है, समझ गया ना। और डायरेक्शन ऑफ मतलब इसके वेक्टर के पैरेलल जा रहा है, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म। कर लेंगे, वेक्टर दिया ही है, समझ गया ना। वेक्टर ए वेक्टर ऊपर वाला है ना, उसके बाद वाला वो डायरेक्शन रेशियो है, ध्यान देना है, आप वहां अच्छे से समझेंगे कि कौन सा ए वेक्टर है कौन सा डायरेक्शन रेशियो है। चलिए 5 वाला देखिए, चलिए 5 में क्या बोला है, बोला है कि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, मतलब एबीसी का वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन बीडी, आल्सो रिड्यूस इट कार्टेशियन फॉर्म। बीडी की इक्वेशन निकालना है, तो पहले डी के तो मिसिंग है, तो आपको बताए थे, आपको पहले क्वेश्चन जब करा रहे थे कि अगर एक पैरेललोग्राम दिया तो 3 वर्टेक्स दिया है, तो चौथा वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, चौथा वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, 3 वर्टिसेस है तो बताया था ना कैसे पैरेललोग्राम में चौथा वर्टेक्स निकालेंगे, तभी तो 2 पॉइंट से इक्वेशन निकालेंगे। आपको ये एक पैरेललोग्राम है, कैसे निकालेंगे बताइए, इसका इक्वेशन हमको निकालना है। ठीक, तो इसका इक्वेशन निकालना है, तो बी अगर पता है और डी पता है तो इक्वेशन निकाल सकते हैं 2 पॉइंट वाला लगाकर, समझ गए। तो यहां पर इसका पॉइंट दिया, इसका पॉइंट दिया, इसका पॉइंट दिया, मतलब इसका पॉइंट का मतलब इसका वेक्टर दिया है, ओ ए वेक्टर दिया है, ओ बी वेक्टर दिया है, ओ सी वेक्टर दिया है, ओ डी निकालना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं, बात समझ रहे हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स एबीसी, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर है कितना, ओ ए वेक्टर है 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 10k कैप। ओ बी वेक्टर है 2i कैप माइनस 3, हाँ, ओसी अब ओडी कैसे निकालेंगे बताइए, अब ओडी निकालने की क्या जरूरत है भाई, ओबी और ओडी रहेगा तभी तो इक्वेशन निकालेंगे, हैं, बात समझ रहे हैं ना। ये बी का पोजीशन वेक्टर और डी का पोजीशन वेक्टर रहेगा तभी तो बी डी की इक्वेशन निकालेंगे। तो क्या आप बताए थे, आपको बताया था ना जब पैरेललोग्राम है तो ए बी और लेमडा डैश डीसी, ठीक, बात समझ रहे हैं, ए बी टाइम, तो आप यानी यहाँ पर डी निकाल लेंगे। अब डी तो पॉइंट निकाल लेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले किए हैं, डी कैसे निकालेंगे बताइए, इसको लिख देंगे ओबी माइनस ओ ए और यहां पर लेमडा ओसी माइनस ओडी। तो ओबी यानी यहां पर दिया देखिए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप माइनस ओए 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप। क्या बोलो, यहां पर लेमडा हो गया ओसी, ओसी माइनस ओडी माइनस आई कैप माइनस प्लस 2j कैप और प्लस k कैप माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप और माइनस जेड के कैप। ये हो जाएगा। कंपेयर करके आप यहाँ क्या निकाल लेंगे, लेमडा वगैरह निकाल लेंगे, समझ गए। तो यानी डी वगैरह निकल जाएगा कि नहीं। डी यहाँ पर देखिए, डी के लिए हम क्या लेट किए थे, डी वेक्टर के लिए मतलब ओडी वेक्टर लिखे यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप निकाल लेंगे वहां से। हेलो बोलिए, अरे कंपेयर करके लेमडा नहीं निकाल लेंगे, अरे आई वाई आई को साथ एक साथ रखोगे तो यहां से लेमडा नहीं निकल जाएगा, क्या लेमडा नहीं निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हमको क्या निकालना था, डीसी निकालना था ना। तो यहाँ पर ओडी माइनस ओसी है, देख रहे हैं ना यहाँ पर जब लेमडा निकाल लेंगे तो आ जाएगा ना डी, डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ, क्या तुम अभी तक लेमडा नहीं समझे कैसे निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोग तुम लोग को नहीं बताए थे इस तरीके से कि अगर एबीसी दिया है तो हम डी कैसे निकालेंगे। हेलो बच्ची, बताइए कहाँ पर, अरे तरीके क्या बोल रहे हो जी, अभी पहले बताओ। अभी हम कर रहे थे कार्टेशियन फॉर्म में, यहाँ पर क्या है 2 है, ये -4 है, तो कितना आ जाएगा 2 -2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस लेमडा, लेमडा कितना आ जाएगा 2। अरे तो ये इसके साथ रखोगे, सॉरी यहां पर तो लिखे है ना, देखो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, यहां पर देख रहे हैं ना एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है, कहां पर उस सारे तो लेमडा के इक्वल ही होगा ना,
लेमडा के इक्वल ही होगा ना, समझ में कि नहीं? बच्ची हेलो, ये तरीका समझ गए कि नहीं? ऐसे हम निकाले थे कि नहीं निकाले थे? हाँ बोले जी, क्या बोले? हाँ बोलो बहू, निकाल लोगे ना? अच्छा चलिए ठीक है। तो अब ये जब निकाल लेंगे, ये अब एक और तरीका है, और भी तरीका है पैरेललोग्राम का निकालने का, बात समझ गई कि नहीं? और पैरेललोग्राम का अगर ये पॉइंट निकालना है तो हम बताया था आप लोगों को कि ये डायगोनल बना लेना, आप डायगोनल बना लेना, तो ये दोनों का ये मीट होगा पी, और ये दोनों का मीट होगा, तो पॉइंट निकालेंगे, फिर उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। वैसे भी कर सकते हैं, एक तरीका नहीं है, जो आपको आसान लगे वो निकाल लेना। तो ये पॉइंट निकाल लेंगे तो आप बीडी का इक्वेशन निकाल लेंगे। भाई बीडी का इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वो भी वेक्टर दिया है, जैसे अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट है, आपके पास बी है और ये डी है, तो यहाँ पर इसका वेक्टर देने का मतलब क्या है? इसका वेक्टर देने का मतलब है ना कि ये इसका पोजीशन वेक्टर है, वो भी वेक्टर है, ये इसका वेक्टर देने का मतलब वो भी है, और यहाँ पर डी का मतलब वेक्टर देने का मतलब है कि वो डी है। दो पॉइंट दिया है तो हम इक्वेशन ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। बात समझ रही कि नहीं? देखिए समझा इसलिए रहा ना, जब इतना कोई समझा दे रहा है तो करने में मेरे को क्या लगेगा? समझाते हैं कि देखिए ये पढ़ा हुआ चीज है, ये पहले से पढ़े हैं, पॉइंट वगैरह आप कोऑर्डिनेट में भी पढ़े, निकालना पढ़े कि नहीं पढ़े? वो 2D में पॉइंट दिया रहता है, चौथा वर्टेक्स निकालिए, ऐसे दिया रहता है तो वर्टेक्स निकाल लीजिए, इक्वेशन का फॉर्मूला देखिए निकाल लेना, जैसे आपको वर्टेक्स निकालना है तो निकालिए, समझिए कि नहीं? हाँ पैरेललोग्राम वाला था तो हम जानते हैं कि जब दो पैरेललोग्राम दिया है तो दोनों के वेक्टर को इसके इक्वल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल टू डीसी, समझ गए कि नहीं? ए बी इक्वल टू डीसी हो जाएगा, वहां आप ये दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं, लेमडा की कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगा, आप समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर ए बी इक्वल टू डीसी कर देंगे, आप लेमडा का छोड़ो ना, लेमडा अपने से भी रख सकते हो। यहाँ पर बताया था ना कि जब पैरेललोग्राम होता है तो दोनों के वेक्टर इक्वल होता है, यहाँ लेमडा का भी चक्कर नहीं। यहाँ पर आप देखिए, आप कोई ज्यादा लेंदी तो है नहीं, वो भी माइनस तो है, अब यहाँ से एक्स वाई जेड आ जाएगा ना, अरे दो वेरिएबल जब पैरेललोग्राम तो लेमडा अपनों से रख सकते थे, कुछ भी रखना है अपने से भी लेमडा रख सकते हैं। जानते कि जब पैरेललोग्राम होता है ना, जब पैरेललोग्राम होता है तो दो वेक्टर की इक्वल होता है, तो वहां लेमडा 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां से एक्स वाई जेड निकाल लेना, पॉइंट आ जाएगा, फिर उसके बाद कर देना, समझ गए कि नहीं? चलिए ठीक है। चलिए, जब आप लोगों को फ्यूचर का टेंशन नहीं है, ठीक, भूलने के लिए करना पड़ता है, ये तो ये तो उसके जैसे बात कर रहे हो जी, ड्रंकर जैसे बात करते हैं कि टेंशन के लिए लेना पड़ता है। चले देखो, ऐसे ही बोलते हैं कि टेंशन है तो लेते हैं, अरे गजब वाले। चलिए देखिए, हाँ तो देखो जी, क्वेश्चन 6 देखिए क्या बोला है, बोला है कि फाइंड इन अ वेक्टर फ्रॉम एज वेल एज इन द कार्टेशियन फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखो अब 2 पॉइंट दिया, इक्वेशन निकाल लेंगे, समझ गए? 2 पॉइंट दिया, फाइंड इन वेक्टर फ्रॉम एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म, मतलब वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में निकालना है। 2 पॉइंट दिया, इधर देखो जी 2 पॉइंट दिया है, ठीक, हाँ वेरी गुड। दो पॉइंट दिया बची, तो उसका वेक्टर फॉर्म भी निकालना है और कार्टेशियन फॉर्म भी निकालना है, तो निकाल लेंगे ना, प्रिंस निकाल लोगे? पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, वेरी गुड, एक्सीलेंट लड़के, ठीक ना? बोल रहे हैं ना कि आप देखिए, जब तक बुक आप लोग सारे लोग के पास नहीं रहेगा, सब बेअर्थ है। आर.डी. शर्मा पढ़ रहे हैं तो कभी बुक रहेगा तब ना सेंस मिलेगा आपको, हम पढ़ाते हैं ना तो हम तो बताइए लेंगे, समझाइए लेंगे, सोचो, ठीक है। चलिए फाइंड, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द find the vector equation of for the line which pass through the points 1, 2, 3 and parallel to the vector. Reduce the corresponding equation in similar question, वही सेम क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉर द which pass through the पॉइंट दिया है, 1, 2, 3 दिया है, पास कर रहा है और पैरेलल जा रहा है किसी वेक्टर के, तो वेक्टर दिया है, कुछ इसमें अलग से तो निकालना पड़ेगा नहीं, ए दिया है, पॉइंट दिया है और बी वेक्टर दिया, निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बस सिर्फ आपको एक बार पूरा लगा लीजिए।
8 देखो बोला फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पास थ्रू द 2, -1, 1 एंड पैरेलल टू द लाइन हुज इक्वेशन। अब इक्वेशन दे दिया, तभी जैसे बात किए थे कि मान लीजिए इसका इक्वेशन निकालना है। यहां पर देखो ये पॉइंट दिया है x1 y1 z1 दिया है, इसे पास कर रहा है और ये पास करे तो एक पॉइंट से तो इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब वहां पर वेक्टर का बात कर रहा था, इस वेक्टर के ये पैरेलल जा रहा था। अब लाइन दे दिया, कार्टेशियन फॉर्म में दे दिया है। तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में ये दिया है, देखो x - x1 अपन में a, y - y1 अपन में b और z - z1 अपन में c। तो एक चीज इसमें नोटिस करना है, देखो एक चीज नोटिस करना कि गलती क्या होगा कि आप abc को डायरेक्ट ले लेंगे। आप इसको देखना कि ये ऐसे फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे देगा नहीं, आप गलती कर देंगे, एबीसी डायरेक्ट यूज कर देंगे, ऐसे कर देंगे। देखो x1 i कैप, y1 j कैप, अब z1 k कैप, ऐसे कर दिए और यहाँ पर लेमडा लगा दिए, ए आई कैप, बी जे कैप और ये सी के कैप कर दिए। अब ये देखिए गलत हो जाएगा। कब गलत होगा ये? यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ प्लस वगैरह, यहाँ माइनस वगैरह कुछ दिया है, मतलब वो फॉर्म में नहीं दिया, कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे दे देगा। तो मान लीजिए, तो देखो, तो ऐसे दे दिया, तो ऐसे दे दिया, बताइए इस तरीके से ऐसे दे दिया और बोला ना कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, 1 2 3 से पास कर रहा है। तो देखिए इस केस में गलत हो जाएगा ना। बोला है कि इक्वेशन, मान लीजिए इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, 1, 2, 3 से पास कर रहा है और इस लाइन के पैरेलल जा रहा है। यहाँ पर कोई पॉइंट दिए हैं, मान लीजिए 1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 डायरेक्शन रेशियो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले आपको ये फॉर्म बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई और पॉइंट लिख देते हैं, चलिए -x। तो ये देखो इस फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा इसको, तब ये डायरेक्शन रेशियो लेंगे ना। बात समझ गया ना? डायरेक्शन रेशियो में कोई भी फ्रैक्शन अगर चलेगा, पहले आप इस बात को ध्यान देना कि x में कोई कोएफिशिएंट अलग नहीं होना चाहिए, y में कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, x में कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए और z में कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, तब नीचे वाले को डायरेक्शन रेशियो लेंगे। तो कभी कभी ऐसे दे देगा, गलती कर देंगे। पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया x1 y1 z1 दिया है, इससे पास कर रहा है, एक पॉइंट दिया है। अब इसके चक्कर में आप ये लाइन की इक्वेशन दिया, इसका डायरेक्शन रेशियो ले लेंगे, गलत हो जाएगा। समझ गए ना? तो ऊपर नीचे ध्यान देंगे। बात समझ गए कि नहीं? समझ रहे ना जी? तो यहाँ पर तो सीधे उस फॉर्म में दिया है, चलिए दिया है क्या? हाँ, वो सीधे इस फॉर्म में दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलो, हाँ किसमें? अरे उसमें बनाएंगे ना, अभी आएगा तो बनाएंगे ना, बताए भी थे पहले, ठीक, पहले बताए थे ना, नहीं बताए थे? चलिए ठीक है, देखिए, हाँ देखिए क्या दिया है, 2 - 1 और 1 से जा रहा है, 2 - 1 और 1 से जा रहा है, इसे होकर जा रहा है, ठीक। और पॉइंट क्या दिया है, इसका इक्वेशन दिया है, x - 3 अपन में 2, y + 1 अपन में 7, z - 2 अपन में -3। अब देखिए सीधे दिया है, इसके पैरेलल ये जा रहा है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये सीधे x - x1 अपन में a, y - y1 अपन b, z - z1 अपन c, डायरेक्ट ये सीधे कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। तो कभी कभी इसमें लोचा कर देगा और इसके पैरेलल बोलेगा, मतलब ये इसके पैरेलल जाएगा, पॉइंट ये दिया रहेगा, ये कार्टेशियन फॉर्म को थोड़ा सा वो कंप्रिहेंसिव फॉर्म में, जनरल फॉर्म में नहीं लिखा रहेगा। बात समझ गया ना? उल्टा सीधा करके दे देगा। तो पहले आपको ये काम करना, वी नीड टू चेंज कार्टेशियन फॉर्म, मतलब वो जो उसका जनरल फॉर्म होता है वो करना पड़ेगा आपको। समझ गया ना? इसके बाद आप वो लगा दो, इसमें क्या बोला है, वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है, तो आर वेक्टर इक्वल टू a + लेमडा टाइम्स b वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू 2i कैप - j कैप + k कैप प्लस लेमडा, और b के जगह पर लिख दो 2i कैप + 7j कैप अब -3 k कैप। अब इसके चक्कर मत पड़ जाना कि ये क्या होगा, इसकी क्या जरूरत है हमको, उसकी जरूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं? सिर्फ डायरेक्शन रेशियो की जरूरत है, उसके पॉइंट से नहीं जरूरत है। अब ये लाइन जा रहा है तो ये पॉइंट से होकर जा रहा है, 3 - 1 और 2 से पास करके जा रहा है, उसका भी डायरेक्शन रेशियो 2 7 - 3 है। ये इस लाइन की इक्वेशन है, ये इस लाइन की इक्वेशन दिया है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए ना कि इस लाइन की इक्वेशन है, तो ये किस पॉइंट से जा रहा है, क्योंकि और कुछ हम क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, कुछ और इसमें हम डाइवर्सिटी कर देंगे, ठीक ना, कि 2 पॉइंट से डिस्टेंस बताओ, दोनों लाइन जा रहे हैं, एक ये लाइन जा रहा है और ये लाइन जा रहा है, ठीक ना, और कोई पॉइंट दे देंगे इस लाइन पर, बोलेंगे डिस्टेंस निकालो, तब आपको समझ में आना चाहिए ना।
यानी ये जो लाइन जा रहा है ये किस पॉइंट से पास करके जा रहा है, 3 - 1 और 2 से जा रहा है ये, और इसका डायरेक्शन रेशियो 2 7 -3 है। और ये किस पॉइंट से जा रहा है, 2 - 1 और 1 से जा, इसका भी डायरेक्शन रेशियो वही है, 2 7 -3। बात समझ गया ना, उस वो अलग पॉइंट से पास कर, ये अलग से जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। समझ गया ना, प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए कि नहीं, बात समझ गए। यानी हम इसका सिर्फ डायरेक्शन रेशियो लेंगे, पॉइंट नहीं लेंगे। बात समझ गए। पहले तो देखिए लगातार रहता है ना, दिमाग नहीं चलता है कि यहाँ भी जाना वहां भी जाना है। सही बता रहे हैं। हाँ, टाइम देखना पड़ता है। और घर पर भी आप कहीं निकलना है, ट्रेन है मान लीजिए सुबह में, तो बार बार देखते हैं। और कुछ करना होगा ना कि ट्रेन पकड़ने से पहले आधा घंटा 1 घंटा पहले पढ़ाना है कुछ, मान लीजिए, पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, बेचैनी जैसे रहेगा, छूट जाएगा, वो हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, लेट हो जाएगा। ये सब क्या फालतू काम करते हैं आप लोगों को, टाइम चेंज करा लो। सही बता रहा है। चलिए देखिए, हाँ, नहीं तो तुम लोग का हम टाइम चेंज कर देंगे, तो तुम लोग का टाइम चेंज कर 3 बजे करना पड़ेगा मेरे को। फिर जैसे शाम को वो ठंडा में दिक्कत होने लगेगा ना, फिर बोलोगे 3 बजे दिक्कत है, और उस सबका नीचे क्लास रहेगा तो बंद कर देंगे क्लास अपना, तब वो कोई दिक्कत नहीं। समझ गया ना, है ना। चलिए कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बाबू, बच्ची कल डिस्कस करेंगे आगे। चलिए ठीक है।